हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई जॉब में अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत बार दोस्तों रिज्यूम भी मांगा जाता है और पोर्टफोलियो भी मांगा जाता है। सो दोस्तों रिज्यूम तो हम लोग बनाकर रख लेते हैं, हम भेज भी देते हैं, सेंड कर देते हैं। बट पोर्टफोलियो दोस्तों एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कम कंपनियां मांगती हैं और बड़ी बड़ी जगह पर आपका पोर्टफोलियो ही चलता है। सो दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करते हैं कि हम अपना एक पोर्टफोलियो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, या फिर आप किसी भी पोस्ट पे हैं, तो किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ ग्रीनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपका रिज्यूम मांगा जाता है। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी मांगा जाता है। सो दोस्तों पोर्टफोलियो किस तरीके से बनेगा चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। वैसे तो जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा वो तो आपका पावर पॉइंट में बनेगा। और एक चीज का दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, आपको बनाना तो पावर पॉइंट में ही है, बट अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो उसको आप पीडीएफ में सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पीपीटी की एक शीट आ गई है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका पोर्टफोलियो है। यहाँ पर आपकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक, आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो होगी, उसके बाद आपका नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका माई सेल्फ है वो आपका यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, कहाँ से की हुई है, कैसे की हुई है। जो आपके गोल है वो आपके लिखने में आ जाएंगे। आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम कर सकते हैं वो सारी आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका बायो है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या क्या हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पर लिखवा सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब एक चीज़ का दोस्तों यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बन रहा है तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको जब आप पावर पॉइंट पे इसको बनाते हैं तो आपको ना एक बार अपना स्केल सेट करके देख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख के देखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा और इसको मैं क्या ना फुल स्क्रीन पर करके देखता हूँ। फुल स्क्रीन पर करके देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं पर भी मार्जिन नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं पीडीएफ को देखूं और इसको अगर मैं फुल स्क्रीन पर करूं तो यहाँ पर क्या ना, देखिए ब्लैक कलर का ये मार्जिन दिख रहा है। तो इस फॉर्मेट को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका फुल स्क्रीन का साइज है उसी साइज में आप लोगों को पीपीटी बनानी है। ठीक है, तो ये मार्जिन नहीं छोड़ना है, वो आपको पीपीटी में यहाँ से सेट हो जाएगा और ऊपर से भी ऑप्शन आता है, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपका एजुकेशन आ जाएगा, फिर आपका जो जो क्वालिफिकेशन है वो चीज़ आ जाएगी। जैसे कि आपने बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों टेक्निकल स्किल, आपने क्या क्या चीज़ें सीख रखी है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे क्वांटिटी एस्टिमेशन का काम किया हुआ है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल रेट एनालिसिस करते हैं, बीओक्यू बनाते हैं, एसओआर बनाते हैं, कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, साइट का इंस्पेक्शन करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं। आप साइट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो या फिर कुछ भी वहाँ पर काम करवा रहे हो तो वो चीज़ें भी आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका एमएस वर्ड को आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन के काम में आती है वो सारी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में आपने क्या क्या कोर्स किए हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है और आप यहाँ पर इसका सर्टिफिकेशन भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी सर्विंग, आपका बिल्डिंग है, आपका बिल्डिंग इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है बिल्डिंग में, तो कहाँ से की हुई है, कितने मंथ का प्रोग्राम था, वो भी आप लिख सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो जो आपने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ वो सारी चीज़ें आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं या फिर पीएमपी का सर्टिफिकेशन भी लेते हैं, आपका कैड का भी आपका सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो सारे सॉफ्टवेयर के या फिर सारे जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि दोस्तों पोर्टफोलियो में दोस्तों सबसे ज्यादा जो आपका कॉमन चीजें होती हैं वो होती है कि आपने कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लगाया हुआ है प्रोजेक्ट नंबर 1। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ड्राइंग है, आपका डिजाइन पर्पज G+2 की स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें दोस्तों इन्होंने क्या काम किया हुआ है, इन्होंने क्वांटिटी सर्विंग का काम किया हुआ है, बीबीएस का काम किया है, बीओक्यू, आरए बिल, एडवांस एक्सेल फॉर्मेट, ये सारी चीजें इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, तो इन्होंने एक G+2 का एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये इन्होंने ड्राइंग भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट नंबर 2, यहाँ पर आपका G+5 में भी इन्होंने काम किया हुआ, उसकी भी इन्होंने ड्राइंग यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी सर्विंग का काम किया हुआ है, बीबीएस का काम किया हुआ है, बीओक्यू भी बनाया है, आरए बिल भी बनाया है, एडवांस फॉर्मेट भी बनाए हैं। ठीक है, और वेरियस ड्राइंग से इन्होंने क्वांटिटी टेक ऑफ भी किया हुआ है। तो ये आप इनका दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। इन्होंने सारी ड्राइंग भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर इनका प्रोजेक्ट नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पर इनकी एक कमर्शियल बिल्डिंग का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ 240 मैन बैरक, यहाँ पर आपका बिल्डिंग अंडर सीआरपीएफ ग्रेटर नोएडा। इधर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर भी इन्होंने क्वांटिटी सर्विंग, बीबीएस, फुटिंग, एडवांस एक्सेल, यहाँ पर वेरियस ड्राइंग ऑफ गिवन बिलो, इधर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी ड्राइंग से इन्होंने क्वांटिटी सर्विंग, बीबीएस, फुटिंग वगैरह जितनी भी एक्सेल की शीट्स होती है वो इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। ड्राइंग आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट नंबर 3। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 4, यहाँ पर इन्होंने एक स्कूल का काम किया हुआ है, वो चीज़ यहाँ पर लिख भी रखी है। क्वांटिटी सर्विंग, बार बेंडिंग, शेड्यूल, फुटिंग, यहाँ पर एडवांस एक्सेल वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन दी हुई है। इन्होंने ड्राइंग भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, ये ड्राइंग आपकी फुटिंग की, ये वाली ड्राइंग आपकी कॉलम की। ठीक है, तो ये कौन सा था, प्रोजेक्ट नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों इनके प्रोजेक्ट नंबर 5 पे। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये भी आपका किसी फाउंडेशन की ड्राइंग है, जो आपका फ्लो फुटिंग होती है, उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम कर रखा है, क्यूएस का काम किया है, बीबीएस का काम किया हुआ है, एडवांस एक्सेल की शीट्स पे काम किया हुआ है। ठीक, तो ये इनका प्रोजेक्ट नंबर 5 है। प्रोजेक्ट नंबर 6 पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक फुट ओवर ब्रिज पे इन्होंने पाइल फाउंडेशन का काम किया करवाया हुआ है। उसमें भी इन्होंने क्वांटिटी सर्विंग का, बिलिंग का, फाउंडेशन का यहाँ पर काम करवा रखा है। ठीक है, तो इनका ये प्रोजेक्ट नंबर 6। प्रोजेक्ट नंबर 7 पे आएंगे तो यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग से इन्होंने G+2 का ही एस्टिमेशन, इंटीरियर, ये सारी चीजें इन्होंने निकाल रखी। ठीक है, और इन्होंने ड्राइंग भी यहाँ पर दे रखी है। अब आते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट नंबर 6 पे। प्रोजेक्ट नंबर 6 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपोर्ट वेयर हाउस एट गुजरात, यहाँ पर वेयर हाउस का कोई काम होगा तो वहाँ पर फाउंडेशन का काम इन्होंने करवाया हुआ है। और क्या काम करवाया है, प्रोजेक्ट एज अ QA/QC। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक का काम इन्होंने करवाया हुआ है। साइट की यहाँ पर इमेजेस भी डाल दिए। ठीक है, प्री फैब्रिकेशन का काम भी इन्होंने करवाया हुआ है। और यहाँ पर वेयर हाउस की यहाँ पर इन्होंने एक ड्राइंग भी मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये इनका लास्ट पेज है। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो हमारा पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में सिर्फ हमें ये दिखाना है कि हमने क्या क्या काम किया हुआ है, हमारी सर्टिफिकेशन क्या क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, इसी के बेसिस पे दोस्तों हमारा क्या है, आगे सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो रिज्यूम में आप कितना भी लिख लीजिए कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, तो वो एक तरीके से आपका एक बायो हो गया कि हाँ हमने इतना इतना काम किया हुआ है। बट पोर्टफोलियो में दोस्तों बहुत सी चीजें नजर आ जाती है कि इन्होंने किस ड्राइंग पे काम किया है। साइट की इमेजेस आप लगा सकते हैं, अगर कोई सर्टिफिकेशन आपको मिला हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर तो क्या है ना दोस्तों, 2-3 चीजें यहाँ पर दिखाई हुई है, जैसे 1-2 सर्टिफिकेट दिखाए हुए हैं। पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपका वर्कशॉप का कोई सर्टिफिकेट हो या फिर आपका कोई मंथली ट्रेनिंग आपने कहीं पर की हो उसका सर्टिफिकेट हो, वो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने प्रोजेक्ट वाइज सारा पोर्टफोलियो तैयार करना है कि मैंने कितना कितना काम किया हुआ है, कब कब काम किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या ना डेट मेंशन नहीं की हुई है, अगर आप डेट मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इससे दोस्तों और अच्छे से आपका एक्सपीरियंस वहां पर शो हो जाएगा कि आपने यहाँ पर इतने इतने दिन काम किया हुआ है। ठीक है, अगर डेट मेंशन करना चाहते हो आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। और इसमें अगर ड्राइंग की यहाँ पर आपको इमेजेस यहाँ पर दिख रही होगी, अगर ड्राइंग के अलावा इन्होंने रियल साइट की इमेज लगाई होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वहाँ से क्या है ना, ऑन साइट की ड्राइंग और ऑन साइट की फोटोज वगैरह से क्या होता है कि हाँ इन्होंने यहाँ पर इतना एक्सपीरियंस ग्रैब किया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।